बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 9 विच इज न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस इनको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक के ये क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं बगैर किसी ताखीर के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 30 माइक्रो कूलम। चार्ज की यूनिट स्टूडेंट्स होती है कूलम और इसको क्यू से जाहिर करते होते हैं, यानी क्यू से। यानी क्यू जो चार्ज है, स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू भी, मर्जी है जो मर्जी डाल दें। 30 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। माइक्रो का मीनिंग होता है, माइक्रो एक प्रीफिक्स है, आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ी, जिसका मीनिंग होता है 10 पावर -6। कूलम एक बड़े महान साइंटिस्ट थे, कूलम के नाम पे रखा गया था इसका यूनिट। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। द फोर्स ऑन इट इज 0.600 न्यूटन, यानी जो उन पे फोर्स लग रही थी वो 0.600 न्यूटन थी। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक देखें यू फील्ड होगी जिसमें ये नेगेटिव प्लेट्स होंगी, ये पॉजिटिव प्लेट्स होंगी, और आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ये। ठीक है, हमने एक टेस्ट चार्ज को किसी जगह पर प्लेस किया, फर्ज करें ये टेस्ट चार्ज प्लेस हुआ भाई ये। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है हमारे पास, 0.600 न्यूटन। यानी ये चार्ज जो है ये एक्चुअली ये पॉजिटिव है ना, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से जाहिर करते हैं, ये इधर अट्रैक्ट होने की वजह से यहां जा रहा है इस साइड पे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको वहां, तो इस पे नेट फोर्स जो लग रही है दैट इज 0.600 न्यूटन। और ये टेस्ट चार्ज है इसलिए आप इसको नॉट भी लगा दें, टेस्ट चार्ज के लिए हम नॉट लगाते होते हैं। What is the magnitude of electric field at the location of the test charge? टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो हमने फाइंड करी, जिसको ई से जाहिर करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैंने इसका फार्मूला आपको अपने लेक्चर में भी बताया था, जिसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ये फार्मूला होता है अगर टेस्ट चार्ज हो तो आप यूं करें, इस पे इसकी वैल्यूज डालें। ई हमारे एफ हमारे पास कितना है, 0.600 न्यूटन, और क्यू नॉट है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिया भाई, जबरदस्त, थैंक यू। 20,000। तो बच्चों ये आंसर हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 20,000, और याद रखें इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी वैल्यू आ गई, यानी यूनिट आ गई। वैसे इसकी एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, अब अगली क्लासेस में जाके उसको भी पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ गए। Dear students, question number 2, how much force is exerted on a charge of -1 microcoulomb, minus 10 power -6 coulomb, in a field of strength 1.7 multiplied 10 to raise per 6 न्यूटन पर कूलम। राइट, फील्ड आपकी डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये। आपको याद हो फील्ड की डायरेक्शन के हवाले से मेरा एक लेक्चर है, आई गेस लेक्चर नंबर 5 है, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये 6 है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपकी फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इसका मतलब है अगर अगर तो ये फील्ड यहां से यहां है तो ऑब्वियसली इस साइड पे पॉजिटिव प्लेट होगी हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास जो प्लेट होने वाली है वो नेगेटिव प्लेट्स होगी। तब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन है, ये याद रखें। पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन की रीजन यही होती है हमारे पास। तो इसने बताया फील्ड की डायरेक्शन राइट है, इसका मतलब है पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है प्लेट्स का, जिसकी वजह से ये फील्ड डेवलप हुई है। तो बच्चों डाटा लिखते हैं। पहली बात कि हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है ये एक नेगेटिव चार्ज है, -1.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6 कूलम, ये दिया हुआ है। और फील्ड जो दी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है वो है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 न्यूटन पर कूलम, ये दी हुई हमारे पास। तो
पहले तो उसने कहा है कि आपने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स। पहले यहां फोर्स फाइंड करते हैं और फोर्स की डायरेक्शन भी बताते हैं किस जगह पर है। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का चार्ज है। अब माइनस को ये जो फील्ड है ये अट्रैक्ट करेगी, यानी आपका माइनस चार्ज इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये तो पक्का पता चल गया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, इसकी डायरेक्शन हमारी इस साइड पर होगी, यानी इस साइड पर। तो ये लेफ्ट वाली साइड पर डायरेक्शन है, क्योंकि लेफ्ट ये दिया हुआ हमारे पास। हम यूं करते हैं, पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर Q डिवाइड हो रहा है यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो F इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों Q कितना है हमारे पास? Q था 1.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6 कूलम, -1.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी हुई है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, बस चले लिखने की जरूरत नहीं। तो जब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में कट गया क्योंकि एक की पावर प्लस एक की पावर माइनस है, मल्टीप्लाई करें तो अगर बेस सेम हो पावरें ऐड होती हैं तो +6 -6 खत्म होकर 10 की पावर 0 हो जाएगी, इसका मतलब 1 है। तो 1.7 हमारे पास ये न्यूटन में हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस जो है ना स्टूडेंट्स, ये शो करता होता है कि एक्चुअली जो फील्ड की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट साइड पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की अपोजिट साइड होगी। फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है तो इसकी राइट से लेफ्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये जो हमारे पास फोर्स है, बच्चों नजर आ रहा है, चेक करें तो ये चलें यहां लिख रहा हूं, फोर्स हमारे पास है 1.7 न्यूटन और यहां डायरेक्शन लिख लें, नेगेटिव की जगह पे डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नेक्स्ट पार्ट है। नाउ व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल्ड, जब हमने इस फील्ड स्ट्रेंथ को डबल कर दिया, यानी पहले फील्ड स्ट्रेंथ जो थी वो हमारे पास क्या थी, ये थी 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 न्यूटन पर कूलम। अब ये डबल होगी 2 टाइम्स ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, तो ये आ जाएगी 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ। और इस दफा का है हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम 10 पर, यानी अब इस दफा जो चार्ज दिया हुआ है वो पॉजिटिव दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 कूलम आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारा क्या होगा कि वही फोर्स का फार्मूला, उसने कहा फोर्स बताएं, फोर्स का फार्मूला ये होता है QE, लगा लेते हैं। Q क्या हमारे पास Q है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, E हमारे पास है 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6। तो बच्चों ये -6 था, तो जब हम बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 और +6 तो कट जाएगा, तो फोर्स आ गई हमारे पास 3.4 न्यूटन और पॉजिटिव आई है। इसका मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में फील्ड है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी। फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमारी राइट साइड पे होगी, ठीक है। और वैसे भी जनरली स्पीकिंग चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, यानी चार्ज अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, ये देखें फर्ज करो यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमारे पास ये उसको उठा के उधर फेंकने की कोशिश करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज इस तरफ जा रहा होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पर होगी ना कि इस साइड पर होगी। तो वैसे हम माइनस के साइन से भी पता चला सकते हैं, अगर नेगेटिव आंसर आए फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में हो तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर दोनों के आंसर पॉजिटिव या दोनों के आंसर नेगेटिव हो तो वो सेम डायरेक्शन में होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहता है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड बताना आपने। दैट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, जिस पे 0.5 न्यूटन फोर्स लग रही है, फोर्स को F से जाहिर करते हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है 2 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम दी है। तो कहता है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्यू से जाहिर करते हैं, आपने क्यू की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों खैर मैं आपको कह रहा हूं कि इस दफा इन्होंने न्यूमेरिकल्स के साथ बड़ा बुरा किया, हलवा हलवा न्यूमेरिकल्स आपके पास भेज दिया। यानी मुझे यकीन करें, यानी वो एक बड़ा मजे का वर्ड है, स्वाद ही नहीं आ रहा कराने का, यानी इतने आसान दे दिए। तो बच्चों आपको फार्मूला पता था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये फार्मूला पता है, और हमें Q चाहिए। Q क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और E मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि जब एक साइड पे चीज डिवाइड हो रही हो, दूसरी साइड पे चीज न्यूमिनेटर में हो, तो उन दोनों को आपस में स्वैप कर लें, इंटरचेंज कर लें। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, याद रखें। तो चार्ज हमने फाइंड करना है, फोर्स हमारे पास दी हुई है 0.5, जो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है 2। तो बच्चों जब हम इनको डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 5 10 कूलम यूनिट होती है इसकी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.25 कूलम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अ स्मॉल चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम, चार्ज कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 3 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मीनिंग होता है 10 पावर -6, is placed in a uniform electric field of 1.5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 1.5 न्यूटन पर कूलम, ये दी है। कैलकुलेट फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स बतानी है अपने चार्ज पर कितनी आएगी। बच्चों फोर्स का अभी मैंने इतने ज्यादा बता चुका हूं, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, QE ये फॉर्मूला है हमारे पास। F एक्चुअली फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो Q उधर चला गया तो F इज इक्वल टू QE। अब आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6, E दिया 1.5। तो बच्चों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगी 1.5 3 जार 4.5 और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो बच्चों हमारे पास जो फोर्स फील हुई वो हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6 हुई। 10 की पावर -6 को अगर आप चाहें तो वापस आप माइक्रो में शिफ्ट कर दें, तो 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो होता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन enters it in and experiences a force of 0.01 न्यूटन, यानी एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसको भूले ना, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव होता है वैसे आमतौर पे, तो आप नेगेटिव लगा लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नेगेटिव सिर्फ ये डायरेक्शन को जिक्र करता होता है, सो अब नहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फोर्स दी है 0.01 न्यूटन, 0.01 न्यूटन ये दिया हुआ, कहता है द चार्ज ऑफ एन, अच्छा ये चार्ज दिया हुआ है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर, यही चीज जो दी हुई है हमारे पास। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने बतानी है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला F बाई क्यू होता है। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, 5 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, सारों में लगाइए। तो F हमारे पास कितना है 0.01 और Q है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19। तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा, नहीं बच्चों कैलकुलेटर से, ये बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया इसको। यस, ये आ रहा है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 16 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। आई होप आप लोगों को कि बहुत ही, देखें कोई इतना मुश्किल नहीं, एक ही फॉर्मूलों से ये सारा का सारा सॉल्व हो रहा है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कहता है एक इलेक्ट्रॉन है और रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम उसको किसी, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आपको पता है डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन एक छोड़ दें, ये इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली इसने कहाँ भागना है, पॉजिटिव की तरफ भागना है। तो आप यानी इस पे जो चार्ज होता है ये भी याद रख लें, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम होता है, याद रखिएगा ये चार्ज होता है इस पर। कहता अगर हम इसको रिलीज कर दें और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो वैल्यू दी हुई है ये 20 न्यूटन पर कूलम दी है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन पर कूलम दी है। तो कहता है कितनी फोर्स इस पे लगेगी। ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन किस साइड पर होगी, उल्टी साइड पर होगी, दूसरी साइड पर होगी। तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू क्यू ई वाला, ठीक है। क्यू क्या हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 और E है हमारे पास 20। तो 20 को 1.6 से करो तो 32 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है स्टूडेंट्स। आपका पॉइंट इस जगह पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो एक पॉइंट को एक स्टेप पीछे लाके इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो आप अगर पॉइंट पीछे लाएंगे, जितना पॉइंट पीछे लाएं तो इधर पावरें ऐड होती जाती हैं। तो -19 में 1 ऐड होगा, -18 आ जाएगा। तो बच्चों अगर साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं तो ये आंसर, वरना ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे ये न्यूमेरिकल्स अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं और ये चैप्टर भी। अपना बहुत ख्याल रखें। फिजिक्स और मैथ के लिए सर अंजुम टीच को सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं। आई होप आप लोग मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने कमेंट से लाजमी मुस्तफीद किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपके सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।